हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट्स सोशल स्टडी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। यह हमारी वीडियो रहने वाली है पार्ट 31। तो इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 प्लस मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न खेल तथा उनसे संबंध प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। तो हमारे पास पहला खेल दिया गया है हॉकी। तो हमारे पास दी गई है आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। तो इसमें से गाइस आपको कौन सी याद रखनी है? यह रखनी है ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। इन दोनों ट्रॉफियों को अच्छे से याद रखना, और ये दोनों ट्रॉफियां संबंध रखती है हॉकी खेल से। नेक्स्ट खेल दिया गया है हमारे पास फुटबॉल। अगर गाइस फुटबॉल की बात करें तो इसमें आपको डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोनों प्रकार की ट्रॉफियां आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट खेल है क्रिकेट। अगर क्रिकेट की बात करें तो इसमें आपको रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, इन चारों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल टेनिस। इसमें आपको याद रखनी है जयलक्ष्मी कप, जो कि महिलाओं की है। नेक्स्ट खेल का नाम है बैडमिंटन। इसमें आपको नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, यह तीनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास ब्रिज। इसमें आपको ट्रॉफी याद रखनी है होलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट खेल है हमारे पास पोलो। इसमें याद रखना है एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राजा मोहन कप। यह तीनों ट्रॉफियां जो है यह आपको याद रखनी है। तो गाइस इन सब ट्रॉफियों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न खेलों के खेल परिसर। तो गाइस हमें परिसर दिया गया है, परिसर का किस खेल के साथ संबंध है यह हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले दिया गया है कोर्ट। कोर्ट का यूज होता है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी, इन सभी खेलों में कोर्ट का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास डायमंड। डायमंड जो है यह यूज होता है बेसबॉल में। नेक्स्ट दिया गया है रिंग। रिंग का यूज होता है स्केटिंग और मुक्केबाजी में। नेक्स्ट दिया गया है कोर्स। कोर्स का यूज होता है गोल्फ में। नेक्स्ट दिया गया है पुल। पुल का यूज होता है तैराकी में। नेक्स्ट हमारे पास है एली। एली का यूज होता है बाउलिंग में। नेक्स्ट हमारे पास मैट। मैट का यूज होता है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो में। नेक्स्ट है एरिना। एरिना का यूज होता है घुड़सवारी में। नेक्स्ट दिया गया है वेलोड्रम। वेलोड्रम का यूज होता है साइकिलिंग में। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड का यूज होता है पोलो, फुटबॉल और हॉकी में। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड का यूज होता है टेबल टेनिस में। और लास्ट हमारा रेंज। रेंज का यूज होता है निशानेबाजी और तीर अंदाजी में। तो गाइस ये थे खेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास खिलाड़ियों के उपनाम। तो हमारे पास खिलाड़ी दिए गए हैं, खिलाड़ियों को क्या उपनाम दिए गए हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद। इनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट है पीटी उषा। पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। नेक्स्ट दिया गया है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट दिया गया है शोएब अख्तर। इनको कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है माइकल फेल्प्स। इसको कहा जाता है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है मेरी कॉम। इनको कहा जाता है सुपर मॉम। नेक्स्ट दिया गया है लिएडर प्रेस। इसको कहा जाता है पॉकेट डायनामो। और लास्ट हमारे पास सौरव गांगुली। इनको कहा जाता है बंगाल टाइगर। नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद। इनको उपनाम दिया गया है लाइटनिंग किड का। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़। इनको कहा जाता है द वॉल। नेक्स्ट है हरभजन सिंह। इनको उपनाम दिया गया है टर्बनेटर। नेक्स्ट है इयान तोरपे। इनको कहा जाता है तारपीडो। नेक्स्ट है पेस एवं भूपति। इनको कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट दिया गया है पेले। इनको कहा जाता है ब्लैक पर्ल। नेक्स्ट दिया गया है आंद्रे अगासी। इसको कहा जाता है डेनिस द मेनिस। तो गैस इन सभी उपनामों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो गैस इस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्कूल और कार्यक्रम। तो गाइस इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है विश्व का पहला विश्वविद्यालय। यह स्थित है आपका तक्षशिला पाकिस्तान में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। यह स्थित रहेगा बिहार में। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो गाइस यह किस संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था 42 संशोधन के द्वारा। और कब किया गया था? यह किया गया था 1976 में। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है भारत का पहला आईआईटी। यह रहेगा आपका खड़गपुर। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 में। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया। तो यह कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 1988 में। नेक्स्ट है यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यह गठित किया गया था 1956 में।
नेक्स्ट हमारे पास एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो यह कब लागू किया गया था? यह किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, तो यह कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 2000 से 2001 के बीच में। तो गाइस इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट जगह हमारे पास BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की गई थी 1915 में और यह की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट दिए गए हमारे पास 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में स्थापित हुए। नेक्स्ट है पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, तो इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना, तो मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था 1995 में। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में शुरू किए गए, इसको भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट ये है नवोदय स्कूल, तो नवोदय स्कूल जो है यह शुरू किए गए थे 1986 में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, तो यह शुरू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है नेशनल ओपन स्कूल NIOS, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। नेक्स्ट है DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। नेक्स्ट है इग्नो की शुरुआत हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पौध शिक्षा कार्यक्रम यानी कि NAEP, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1978 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? होता है 21A के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास ICDS कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एडुसेट, यह शुरू हुआ था 2004 में। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम 2009, यह एक्ट पारित किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो गाइस इन सभी तथ्यों को अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय लेखक, तो गाइस हमारे पास भारतीय लेखक दिए गए हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिए गए हैं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। नेक्स्ट है विशाखा दत्त, इसने लिखी है मुद्रा राक्षस, देविका चंद्रगुप्तम और सुभाषिता वाली। नेक्स्ट है चरक ने लिखी है चरक संहिता। नेक्स्ट दिए गए है पाणिनि, इसने लिखी है अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है नागसेन ने लिखी है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। नेक्स्ट दिए गए हमारे पास कालिदास, तो कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, इनको अच्छे से याद रखना। इसमें रहेगी कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सभी पुस्तकों को अच्छे से याद रखना। और लास्ट है हमारी कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो गाइस लेखक बहुत सारे हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो गाइस मैं आपको उसी लेखक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास वराह मिहिर, इसने लिखी है बृहद संहिता। नेक्स्ट है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है महाभाष्य। नेक्स्ट आपको याद रखनी है वात्स्य यानी कि कामसूत्र। नेक्स्ट है अश्वघोष की पुस्तक याद रखनी है बुद्ध चरित। नेक्स्ट है बाणभट्ट की पुस्तकें याद रखनी है हरिचरित और कादम्बरी, यह दोनों पुस्तकें। नेक्स्ट है कलहड़ ने लिखी है रासरंगिणी जो कि बताती है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट है उत्बी ने लिखी है तारीख ए यामिनी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा लिखी गई है फतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है गुलदान बेगम, इन्होंने लिखी है हुमायूं नामा। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा लिखी गई है पद्मावत, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट दिए गए हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखी है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन, इनकी 2 पुस्तकें अच्छे से याद रखना, यह दी गई है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तकें याद रखनी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, इनकी पुस्तकें याद रखनी है दोनों पुस्तकें फ्रीजन डायरी और टूवर्ड टोटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास मिर्जा गालिब, इन्होंने लिखी है दीवाने गालिब। नेक्स्ट है हमारे पास महादेवी वर्मा, इन्होंने लिखी है यामा, नाहिरिका और निर्जा, इनकी तीनों पुस्तकों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, क्रिसेंट और मून। बाबर ने लिखी है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में स्थित है। नेक्स्ट है अबू फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा या आयन ए अकबरी। नेक्स्ट है कबीर दास, इन्होंने लिखी है बीजक। नेक्स्ट है अरविंद घोष, इनकी तीनों पुस्तकें अच्छे से याद रखना लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन गीता और सावित्री। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश के द्वारा लिखी गई है काम्यानी, इसको अच्छे से याद रखना।
नेक्स्ट एक हमारे पास मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने लिखी है गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, सोजे वतन और निर्मला। इन सभी पुस्तकों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको लगता है जो पुस्तकें मैंने छोड़ दी है उनमें से कोई जरूरी पुस्तक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रामधारी दिनकर, इन्होंने लिखी है सिंह, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट हमारे पास शरद चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखी है चंद्र और देवदास। नेक्स्ट हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, इनकी सभी पुस्तकें आपको अच्छे से याद रखनी है। यह रहेगी एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट हमारे पास तो गाइस अब टॉपिक है हमारा नारे एवं कथन। तो किन लोगों ने कौन सा नारा दिया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हमारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कहा था लॉर्ड एलिगन ने। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट हमारे पास वंदे मातरम, वंदे मातरम का है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हमारे पास हे राम का है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है जन गण मन अधिनायक जय हे, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है हमारे पास हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हमारे पास इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हमारे पास करो या मरो, तो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हमारे पास जय हिंद कहा था सुभाष चंद्र बोस। और नेक्स्ट हमारे पास पूर्ण स्वराज्य कहा था जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हमारे पास वेदों की ओर लौटो, तो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हमारे पास आराम हराम है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारे पास भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो कहा था महात्मा गांधी ने। लास्ट हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह कहा था श्यामलाल प्रसाद ने। तो गाइस इन सभी नारों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है तिथि और दिवस। तो गाइस अब टॉपिक है हमारा दिवस, तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हमारे पास दिया गया है मार्च 8, तो मार्च 8 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट हमारे पास मार्च 20 को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट है मार्च 21 को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। मार्च 22 विश्व जल दिवस। मार्च 23 विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अप्रैल 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस। अप्रैल 22 विश्व पृथ्वी दिवस। मई 1 को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। नेक्स्ट है जुलाई 11 को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगस्त 1 विश्व स्तनपान दिवस। अगस्त 6 को मनाते हैं विश्व शांति दिवस। सितंबर 8 को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। सितंबर 27 को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर 9 को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। अक्टूबर 16 को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अक्टूबर 24 को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। नेक्स्ट है मई 4 को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई 31 को मनाया जाता है विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। जून 5 को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नवंबर 19 को मनाया जाता है विश्व नागरिक दिवस। और दिसंबर 1 को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और दिसंबर 10 को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है हमारे पास तो गाइस अब हमारे पास है प्रमुख राष्ट्रीय दिवस। तो जनवरी 9 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। जनवरी 12 को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 15 को मनाया जाता है थल सेना दिवस। जनवरी 23 को मनाते हैं कुष्ठ निवारण अभियान दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस, यह तो सभी को मालूम ही है। नेक्स्ट है जनवरी 30 को मनाया जाता है बलिदान दिवस। फरवरी 1 को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस यानी कि कल्पना स्मृति दिवस। फरवरी 24 को मनाते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। फरवरी 28 को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अप्रैल 14 को मनाते हैं अंबेडकर जयंती। मई 29 को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस। मई 30 को मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस। जुलाई 1 को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। अगस्त 14 को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। अगस्त 15 यह तो सभी को मालूम ही भारत का स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है अगस्त 20 सद्भावना दिवस। नेक्स्ट है अगस्त 29 तो अगस्त 29 को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है सितंबर 1 तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रारंभ होता है जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलता है। नेक्स्ट हमारे पास सितंबर 5 को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। सितंबर 14 को मनाते हैं हिंदी दिवस।
अक्टूबर 2 को मनाई जाती है महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अक्टूबर 8 को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अक्टूबर 10 को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक तार दिवस। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संकल्प दिवस, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संकल्प दिवस। नवंबर 12 को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नवंबर 14 को मनाते हैं बाल दिवस, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। नेक्स्ट है नवंबर 19। नवंबर 19 को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। दिसंबर 4 को मनाया जाता है नौसेना दिवस। दिसंबर 7 को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट है दिसंबर 22। दिसंबर 22 को मनाते हैं गणित दिवस। नेक्स्ट है दिसंबर 23। दिसंबर 23 को मनाते हैं किसान दिवस। और लास्ट है हमारा दिसंबर 24, यह मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो गाइस इन सभी दिवसों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। तो गाइस इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नोबेल पुरस्कार जो होता है यह भौतिक शास्त्र, साइंस शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। इनको यह साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर सी.वी. रमन। इनको मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और यह मिला था 1930 में। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में और यह मिला था 1968 में। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। इनको यह मिला था शांति के क्षेत्र में और यह मिला था 1979 में। नेक्स्ट है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। इनको मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और यह मिला था 1983 में। नेक्स्ट है डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और यह मिला था 1999 में। नेक्स्ट है वी.एस. नायपाल। इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में और यह मिला था 2001 में। नेक्स्ट है वेंकटरमण राधाकृष्णन। इनको मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और यह मिला था 2009 में। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। इनको मिला था शांति के क्षेत्र में और यह मिला था 2014 में। तो गाइस किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो गाइस मैं आपको उन्हीं को बताऊंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फर्स्ट हमारे पास भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है यह 1954 में स्थापित यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस लाइन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। 1954 में स्थापित यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यह किसे मिला है? यह मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को प्रदान किया गया था। यह 3 लोगों को मिला है 1954 में, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री। यह पुरस्कार जो होता है यह पुरस्कार कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 में स्थापित यह पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो किस में प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है भाषा के साहित्यकार द्वारा उत्कृष्ट योगदान हेतु। और यह कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था 1965 में। इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में स्थापित यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? उत्कृष्ट रचनाओं के लिए। तो गाइस इन सभी पुरस्कारों को अच्छे से याद रखना, जिसमें रहेगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, ज्ञानपीठ भारतीय पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन चारों को अच्छे से याद रखना, यह कब शुरू किए गए थे और किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। 1981 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है यह मिलता है खिलाड़ियों को, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। नेक्स्ट पुरस्कार का नाम है भारतीय गांधी खेल रत्न, जो कि सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। यह 1992 में स्थापित हुआ था और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और आपको याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह स्थापित किया गया था 1969 में और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? भारतीय सिनेमा के विकास में।
तो गाइस इन सभी को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है शौर्य पुरस्कार। शौर्य पुरस्कार जो था यह भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सैन्य कर्मियों को अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें शामिल है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र की बात करें तो यह देश का एक सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार 1947 से उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया हो। उसे क्या मिलता है? परमवीर चक्र। 1947 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि संबंध रखते थे कुमाऊं रेजिमेंट से, यह उनको मरणोपरांत मिला था। तो गाइस यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है कि मरणोपरांत सबसे पहले परमवीर चक्र किसे मिला था? यह मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट हमारे पास महावीर चक्र। अगर महावीर चक्र की बात करें तो देश का द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है और इस पुरस्कार में भी पदक ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है वीर चक्र। वीर चक्र की बात करें तो शौर्य एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रुओं का सामना अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला हो या मौत के घाट उतार दिया हो, उसे मिलता है वीर चक्र। और लास्ट हमारे पास अशोक चक्र। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। तो गाइस ये थे हमारे पुरस्कार, इन सभी को अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा और ऊंचा। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर रहेगा प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर, जिसका नाम है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा और गहरा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर और यह हमने कल की यानी कि पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था। सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर, इसका नाम रहेगा हडसन उपसागर। नेक्स्ट है सबसे विशाल खाड़ी, यह रहेगी मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप, यह रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप, यह है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यह रहेगा अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप समूह, यह रहेगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह रहेगा साल्टो एंजिल। नेक्स्ट है सबसे लंबी सहायक नदी, यह है आपकी मेडिरा। नेक्स्ट है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, इसका नाम है राइन नदी। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, यह तो आपको मालूम है नील नदी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा डेल्टा, यह रहेगा सुंदरवन डेल्टा जो कि स्थित है आपका भारत में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह रहेगा आपका माजुली। सबसे ठंडा प्रदेश, इसका नाम है वक्रोयाशक, यह स्थित है आपका साइबेरिया में। सबसे गर्म स्थान, इसका नाम है अजीजिया। नेक्स्ट है सबसे शुष्क स्थान, यह है आपका इकिक। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेगिस्तान, यह रहेगा सहारा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यह स्थित है आपका मौसिनराम जो कि स्थित है मेघालय भारत में। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि यह काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी झील, यह रहेगी कैरिबियन सागर। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, इसका नाम है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है सबसे गहरी झील, इसका नाम रहेगा बैकाल झील। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, इसका नाम है टिटिकाका। सबसे विशाल जलसंधि, इसका नाम है टाटर जलसंधि। सबसे चौड़ी जलसंधि, इसका नाम रहेगा डेविस जलसंधि। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यह है आपका माउंट एवरेस्ट। सबसे विशाल ज्वालामुखी, यह है आपका मोना लोआ। नेक्स्ट है सबसे ऊंची पर्वतमाला, यह है आपकी हिमालय। नेक्स्ट है सबसे लंबी पर्वतमाला, यह है आपकी एंडीज। सबसे व्यस्त नहर, यह रहेगी आपकी कीर नहर। नेक्स्ट है सबसे लंबी नहर, यह है आपकी सुएज नहर, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पशु, यह है आपका जिराफ। सबसे विशालकाय पशु, यह रहेगा ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी, यह रहेगा ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी, यह है आपका हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, इसे कहा जाता है चिंपांजी। नेक्स्ट है सबसे छोटी सीमा वाला देश, यह है आपका जिब्राल्टर। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, यह रहेगा चीन। चीन के साथ 13 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह रहेगा आपका रूस। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह आपका वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, इसका नाम है चीन। नेक्स्ट है सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश, यह है आपका भारत। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, यह रहेगा सिंगापुर। नेक्स्ट है सबसे ऊंची राजधानी, यह स्थित है आपकी लापास। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह है आपका माउंट ईसा। नेक्स्ट है सर्वाधिक आबादी वाला नगर, यह है आपका टोक्यो। नेक्स्ट है सबसे कम आबादी वाला नगर, यह है आपका वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेल मार्ग, यह है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बंदरगाह, यह स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। सबसे ऊंचा बांध, यह रहेगा रोगुस्की। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध,
यह रहेगा ग्राउंड कूली बांध। नेक्स्ट है सबसे ऊंची ईंट की मीनार, यह रहेगी कुतुब मीनार और स्थित है आपकी भारत में, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गिरजाघर, यह रहेगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन, यह आपका इटली में स्थित। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महल, यह है आपका वेटिकन सिटी पैलेस। नेक्स्ट है सबसे लंबी दीवार, यह है चीन की दीवार। नेक्स्ट है सबसे विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर है अकोर वाट का मंदिर जो कि स्थित है आपका कंबोडिया में। सबसे बड़ा संग्रहालय, यह है आपका ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाकाव्य, यह है आपका महाभारत, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा राजप्रसाद, यह है आपका इंपीरियल पैलेस बीजिंग जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कार्यालय इमारत, यह स्थित है आपकी पेंटागन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गाइस इन सभी को अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा ऊंचा एवं लंबा। तो गाइस पहले हमने पढ़ा विश्व में सबसे ऊंचा, बड़ा, छोटा और लंबा, तो अब हम पढ़ेंगे भारत में। गाइस इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को ऐड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है सबसे लंबा समुद्र तट, यह रहेगा आपका मैरीना बीच जो कि स्थित है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, यह है आपकी कोसी। नेक्स्ट है डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, इसका नाम है नर्मदा। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर, यह रहेगा आपका सियाचिन। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह आपका माजुली ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल, यह रहेगा बिड़ला प्लेनेटोरियम जो कि स्थित है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया, मौसिन राम जो कि स्थित है आपका मेघालय में। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यह रहेगी आपकी चिल्का झील जो कि स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यह है आपकी बुल्लर झील जो कि स्थित रहेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सहायक नदी, यह है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी, यह है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेगिस्तान, यह आपका थार रेगिस्तान जो कि स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी, यह है गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। नेक्स्ट है सबसे बड़ा डेल्टा, यह रहेगा सुंदरवन डेल्टा जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है सबसे अधिक वनवांछित राज्य, यह है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, यह रहेगी गंगा नदी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यह आपकी गोविंद सागर या भाखड़ा नंगल। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सबसे लंबा बांध, यह है आपका हीराकुंड बांध जो कि स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध, यह रहेगा टिहरी बांध जो कि स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सबसे अधिक आबादी वाला शहर, यह है आपका मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, यह रहेगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, यह स्थित है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, यह लगता है सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिवरपूल, यह आपका हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी नहर, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर और यह स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, यह स्थित है आपका गोरखपुर और यह रहेगा उत्तर प्रदेश में। सबसे विशाल स्टेडियम, इसका नाम है युवा भारती और यह स्थित है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेल मार्ग, यह रहेगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यह रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। सबसे लंबा पुल जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और इसका नाम है भूपेन हजारी पुल और यह स्थित है आसाम में और यह बना था 2017 में। नेक्स्ट सबसे ऊंची मीनार, यह रहेगी कुतुब मीनार जो कि स्थित है आपकी दिल्ली में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यह रहेगा जूलॉजी गार्डन जो कि स्थित है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मस्जिद, इसका नाम रहेगा जामा मस्जिद जो कि स्थित है आपके दिल्ली में। सबसे लंबी सुरंग, यह रहेगी जवाहर सुरंग जो कि स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सबसे लंबी रेलवे सुरंग, इसका नाम रहेगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो कि स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो गाइस ये था भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास समाधि स्थल। तो कौन सा समाधि स्थल किससे संबंधित है आइए देखते हैं। तो राजघाट ये संबंधित है महात्मा गांधी से। शांतिवन यह रहेगा जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल यह रहेगा इंदिरा गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। वीर भूमि राजीव गांधी। क्षमता स्थल जगजीवन राम। महाप्रयाण घाट यह रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र नारायण घाट यह संबंध रखता है गुलजारी लाल नंदा से। तो गाइस ये थे प्रमुख समाधि स्थल। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो गाइस इसमें हमें नाम दिए गए स्थापना और मुख्यालय। तो फर्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय रहेगा वॉशिंगटन अमेरिका में। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय रहेगा वॉशिंगटन अमेरिका में।
नेक्स्ट आपको याद रखना है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपको याद रखना है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में और इसका मुख्यालय रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट रहेगा यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसकी स्थापना की गई थी 1946 में और इसका मुख्यालय रहेगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। आप इसको जरूर से याद रखना। नेक्स्ट है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन यानी कि नाटो। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में और इसका मुख्यालय रहेगा ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में। नेक्स्ट आपको याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि एशियन। इसकी स्थापना की गई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आपको याद रखना है सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में और इसका मुख्यालय रहेगा काठमांडू नेपाल में। तो गाइस इन सभी को अच्छे से याद रखना। अगर आपको लगता है कि कोई और भी जरूरी है जिसको हमें याद रखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है लोकप्रिय उपनाम। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा उपनाम दिया गया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता या बापू। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, इनको उपनाम दिया गया है शांति पुरुष का। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता है लौह पुरुष। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहा जाता है बादशाह खान और सीमांत गांधी। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनके उपनाम है लाल, बाल और पाल, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है CN अन्नादुराई, इनका उपनाम है अन्ना। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हो ची मिन्ह, इनको कहा जाता है अंकिल हो। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका उपनाम है अजात शत्रु या देश रत्न। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, इनको कहा जाता है महामना। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कहते हैं गुरुदेव या कवि गुरु। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको कहा जाता है राजश्री। नेक्स्ट है MS गोलवलकर, इनको कहा जाता है गुरुजी। नेक्स्ट है CF एंड्यूस, इनको कहा जाता है दीन बंधु। नेक्स्ट है चिरंजन दास, इनको कहते हैं देश बंधु। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, इनको कहा जाता है पंजाब केसरी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, इनको कहा जाता है वयोवृद्ध। बाल गंगाधर तिलक, इनको कहा जाता है लोकमान्य। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, इनको कहते हैं JP लोकनायक। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, इनको कहा जाता है भारतीय राजनीति के भीम पितामह। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, इनको कहा जाता है स्वर कोकिला। नेक्स्ट है जगजीवन राम, इनको कहते हैं बाबूजी। नेक्स्ट है हिटलर, हिटलर को कहा जाता है फ्यूहर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, इनको कहते हैं चाचा। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनको कहा जाता है राजा जी। नेक्स्ट है अशोक, अशोक को कहते हैं प्रियदर्शी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। और लास्ट हमारा गालिब, गालिब को कहा जाता है तराना ए हिंद। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।